औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का पेपर है 2015। सॉल्व शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टिप्स वालों का। एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, व्हाट मेथड वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल ईच ऑफ द टाइप। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, उसके बारे में हमें डेफिनेशंस या एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, ये है क्या है। उसके बाद हमने सजेशन देनी है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चनरीज, following up the non-response, proper training of the investigator, correct manipulation of the collected information, etc. The mean amount purchased by a typical customer at a grocery store in RS 2350 with the standard deviation of RS 500. Assume the distribution of amount purchased follow the normal distribution for a sample of 50 customer. अब देखें अगला, पहले पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मीन अमाउंट परचेज इज़ एट लीस्ट 2500। अगला कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मीन अमाउंट परचेज इज़ ग्रेटर दैन 2250 बट लेस दैन द 2500। विदन व्हाट लिमिट विल बी 90% ऑफ द सैम्पल मीन अकर। म्यू गिवन है 2350 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 50 और इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर एक्स चेंज वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस 2350 डिवाइड बाई 500 और एक्स इज इक्वल टू 25। सबसे पहले 25 है तो हमने रिप्लेस कर दिया 25 में से 2350 को माइनस किया तो हमारे पास जो आया, और उसमें डिवाइड बाई 500 किया और इसको जब देखा उसमें तो हमारे पास आया 0.3 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस दैन 25,000 तो प्रोबेबिलिटी z लेस दैन इक्वल 0.3, p ऑफ z 0.5 है। इसमें 0.3 की वैल्यू टेबल से देख के डाली तो हमारे पास आ गई 0.1179 और इसको माइनस किया तो 0.3821 आ गई। अब अगला पार्ट कहता है इफ़ एक्स इक्वल टू 2250, अब 2250 होगा तो फिर ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को रिप्लेस करके हम इसमें डालेंगे और हमारे पास फिर आंसर आएगा 0.3028 आएगा। अब अगला कहता है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज़ 0.90, दिस मीन दीज आर बिटवीन म्यू एंड एक्स इज़ 0.90 माइनस 0.50 तो 0.4 आया। लॉकिंग द एरिया टेबल इन्वर्सली वी फाइंड 1p इज इक्वल टू 0.50 इज इक्वल टू 1.289। अब with mu is equal to 2350 and sigma is equal to 500, we have z is equal to x minus mu over sigma x minus 2350 divided by 500 500z plus 2350 is equal to z is equal to x, sorry. अब by putting value of z 500 into 1.289 plus 2350 is equal to x is equal to 644.5 plus 2350 x is equal to 2994.5। अब हमें कहता है डिस्क्राइब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक्सप्लेनिंग इन डिटेल द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज। प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होती है और ऑप्टिमम एलोकेशन क्या होती है। अब सिंपल रैंडम सैम्पल की ये डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल क्या है उसकी ये डेफिनेशन है। अब मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज, इक्वल एलोकेशन एक मेथड है, उसके बाद आप देखें दूसरा है प्रोपोर्शनल एलोकेशन है, तीसरा है ऑप्टिमम एलोकेशन है और चौथा है नीमन एलोकेशन है। ठीक है, 4 मेथड है और उनकी डेफिनेशंस और फार्मूले हैं। अब अगला बी पार्ट देता है अ लार्ज कंपनी हैज़ 300 एम्प्लॉयज, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम इज शोन। ये एज गिवन है, ये परसेंटेज उसकी शो है। अब देखें अ सैम्पल ऑफ 2% ऑफ द ऑल द एम्प्लॉय इज डिजायर्ड, डिजाइन अ सैम्पलिंग प्लेन साइज दैट ईच एज ग्रुप इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट 20% ऑफ ऑल द एम्प्लॉय मीन दैट n इज इक्वल टू 2/100 मल्टीप्लाई 3 लाख इज इक्वल 6000। अब देखो नाउ बाय यूजिंग द प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड नंबर 1 n इज इक्वल n n 1/n द फॉलोइंग सब्सटेंस साइज आर कंप्यूटेड। अब देखें आगे n1 फार्मूला है ये आया, हमने इसमें वैल्यू यूज़ कर दी, हमारे पास n1 ये आ गया। अब n2 में डाला, सिमिलरली n3 4 n5 तक हमने ये निकाल दिया हमने। अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट एस्टिमेशन की, पॉइंट एस्टिमेशन से क्या मुराद है। ब्रीफली डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर, और अच्छे पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल दैट is likely to be close in value or to the unknown parameter। अब देखें is a estimate of theta parameter, और इंटरवल एस्टीमेट क्या है। इसी तरह
unknown parameter theta is an interval compound from a random sample of n value of x1, x2, xn with a statement. How confident we are that the interval contains unknown parameter theta? PL less than theta less than mu is equal to 1 minus alpha. Properties of good point estimator. An estimator is considered as good one which possesses the following properties: unbasedness, consistency, efficiency, sufficiency. A company claimed that its medicine brand A provide faster relief from pain than other company medicine brand B are each test both brand of medicine on two groups of randomly selected patients. The result of the test are given in the following table. This means the mean and unbased standard deviation of relief time in minutes are as below. A brand A और B given है. Sample size इसके given है. Mean of relief time against standard deviations of the real times given है. 99% confidence interval level for the difference between the mean real time for the two brand of medicine है. Confidence interval का formula the 99% confidence interval estimate for mu1 and mu2 will be 1 minus alpha is equal to 99%. सो अल्फ़ा इज इक्वल 199% और 0.9% बन गया और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01 हो गया. अल्फ़ा को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमने वापस बन गया 0.005. एट जेड अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल जेड 0.005 इज इक्वल 2.58 एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस जेड अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2. नाउ वी पुट x1 x2 एंड जेड 0.005 अंडर रूट 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 22 तो वी गेट 169 प्लस 121 डिवाइड बाई 25 और 22. अब हमने इनको सॉल्व करने तो मतलब है 6.76 प्लस 5.55. अब हमने इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट से निकाल के 3.5014. इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया 9.034. अब -5 एक दफ़ा देखिए -5 माइनस 9.034 -5 प्लस 9.034. अब एक दफ़ा माइनस को एक दफ़ा प्लस में कर दी वैल्यू तो हमारे पास आंसर आ गए -14.034 और 4.034. ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए इसके -14.034 टू 4.034. अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एक्सेप्टेंस रीजन्स एंड रिजेक्टेड रीजन्स. फिर कहता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट. बताए ऑल पॉसिबल वैल्यू इन विच ए टेस्ट सेटिस्फाई मे अज्यूम कैन डिवाइड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप. एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्टिव रीजन. ठीक है वो होता है विच अपीयर टू बी कंसीडर विद द नल हाइपोथेसिस. दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन. द अदर हैविंग द वैल्यू विच आर लाइकली अकर इट्स नॉट इज ट्रू. द सेट ऑफ वैल्यू इज नोन एज रिजेक्शन रीजन फॉर अ टेस्ट. ठीक है आगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड सेट टाइप एरर इज का टाइप 1 एरर और व्हेन टाइप 2 इज 1 व्हेन फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड सेकंड टाइप एरर. 1 tail and 2 tail test. A test for which the entire region rejected region is located in only one of the two tail. Either is the right tail or is the left tail of the sampling distribution or test statistic is called one tail test. For example, rejected region या इधर होगा या इस तरफ होगा, दोनों में से एक साइड पे होगा. आप देखो इफ़ द रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक द टेस्ट इज रेफर्ड टू हैज़ अ टू टेल टेस्ट. आप देखें द मैन्युफैक्चर अगला बी पार्ट देख रहे हैं. द मैन्युफैक्चर ऑफ अ गैसोलीन एडिटिव क्लेम दैट द यूज ऑफ दिस एडिटिव इंक्रीज गैसोलीन मिल्क. A random sample of 6 cars was selected and these cars were driven for 1 week without the gasoline additive and then for 1 week with gasoline additive. The following table gives the miles for gallon for these cars without and with the gasoline additive. अब विद और विदाउट वाला केस आ गया. अब देखें विद ये गिवन है विदाउट ये गिवन है और विद ये गिवन है. हमें 2.5 सिग्निफिकेंट लेवल यूज़ करना है. यू कैन कैलकुलेट दैट द यूज़ ऑफ द गैसोलीन एडिटिव इंक्रीज द गैसोलीन मिल्क. अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एच नोट बनाएंगे एक इक्वल टू 0 कहेंगे एक को कहेंगे नॉट इक्वल टू. एच नोट और एच वन बनाएंगे एक इक्वल हो जाएगा एक म्यू 1 इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू 0. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 2.5%. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है टी इज इक्वल टू डी ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन. अब क्रिटिकल रीजन द टी लेस देन इक्वल टी 0.025 इंटू 5 इज इक्वल टू 2.571. अब हम कैलकुलेशन करेंगे विद और विदाउट. ये विद किए हैं ये विदाउट किए हैं. अब सबसे पहले इसका डी डॉट एफ निकालेंगे. विद में से विदाउट माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा. अब डिफरेंस का स्केयर डी का स्केयर कर देंगे. ठीक है अब डी का हमारे पास होता है सम ऑफ डी ओवर एन.
इसका जो स्केयर किया डी का, सम ऑफ डी का आंसर उसका ये डी है, इसका स्केयर कर लिया, सम ऑफ डी आ गया, डी का वैल्यू पुट की 10.3 डिवाइडेड बाई एन के 6 हमारे पास सैंपल कितने 6 है, तो हमारे पास आ गया 1.72। अब हमारे पास ये फार्मूला है डॉट डी इज इक्वल टू √1 माइनस एन माइनस वन, सम ऑफ डी का स्केयर माइनस सम ऑफ डी का होल का स्केयर डिवाइडेड बाई एन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये डी का स्केयर तो ये आ गया हमारे पास 55.74 आ गया, और डी हमारे पास आ गया 10.3 का स्केयर, और नंबर्स हमारे पास 6 हैं तो हमने वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास आ गया एस डी इज इक्वल टू 2.76। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूले के मुताबिक टी इज इक्वल टू 1.SD ओवर, अब नीचे वैल्यू 2.76 और √8, अब टी इज इक्वल टू 0.22, हैज़ कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्टेड एच नॉट। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थाई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन। थाई स्केयर क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ये थाई स्केयर के बारे में बताया उसने कि यार पहले तो बता रहा है कि ये क्या है थाई स्केयर और ये उसका फार्मूला है, फिर उसके बाद ये बता रहा है कि थाई स्केयर क्या है और इसकी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ये आप पढ़ेंगे, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब आगे देखें बी पार्ट देखते हैं। ट्रेनर कंस्ट्रक्ट द क्लाइम दैट हिज ट्रेनिंग मेथड आर सो एफिशिएंट दैट द वेरिएंस ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय हिज ट्रेनर टू कंप्लीट अ जॉब डज नॉट एक्सीड 30 seconds if a random sample of 21 trains yield a variance of 33 seconds. Do you think this evidence support the instructor claim use a 0.05 level of significance? The variability in the tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. A sample of the wire is subjected to test. If it found that sample variance is sigma is this and sample size is and 16 observation, construct 99 constitution on the variance in the tensile strength of the wire. सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर ए करते हैं, बी का ए। अब देखिए हमारे पास सिग्मा स्क्वायर 30 है, एच नॉट क्या है लेस देन 30 है। ठीक है, एक इक्वल एक नहीं है। ठीक है, दोनों मुख्तलिफ आएंगे। फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फार्मूला अल्फा इज इक्वल 0.5। अब टेस्ट स्टैटिक का फार्मूला एक्स स्क्वायर एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अब क्रिटिकल रीजन का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर 0.5 और 21 वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई माइनस करके। ठीक है, और 32.67 आ गया। अब कंपटीशन के एन ये है, एस स्क्वायर ये है और सिग्मा ये है हमारे पास। अब हमने फार्मूला वैल्यू पुट की तो एक्स स्क्वायर 23.1 आ गया हमारे पास। Since the computed value of x square fall in the critical region, therefore I reject h naught. तो m y using अल्फा क्या है 0.005 लेवल सिग्निफिकेंस ये क्रिटिकल रीजन ये है। अब x square लेस देन x square 0.05 into 15 is equal to 25, वन टेल टेस्ट आ गया। Thus the 95% confidence interval for sigma square is given by n s square over sigma square 0.0025 into 15, sigma square less than n s square over x square into 0.975 into 15। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, हम जब इसमें सब्सटीट्यूट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास 18.3 सिग्मा स्क्वायर और 80.5 है। अब इन दोनों के रिप्लेस आंसर आएंगे, दोनों को अलग अलग चेक करते हैं तो हमारे पास चेंजिंग आ रही है। ठीक है, हैंस द डिजायर्ड लिमिट आर 18.3 टू 80.5, इसकी लिमिट डिजायर लिमिट 18.3 से 80.5 है। ये हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर 1 को 2015 का पेपर। इंशाल्लाह अजीज़ बहुत जल्द सेक्शन नंबर 2 भी शेयर कर दूँगा आपके साथ।